Today I will discuss about the axis of rotation in BF3। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि BF3 में कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था, काइंडली आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देखें। अब यहाँ पे जो सी है, CN है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन को। एक्सिस ऑफ रोटेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं कि अपने मालिक्यूल को, या जो भी आप पास कोई भी मालिक्यूल है, BF3 है, वाटर है, अमोनिया है, एनीवन है, कोई भी है, आपने उसको इस तरह रोटेट करना है कि ओरिजिनल पोजीशन उसकी वापस आ जाए, यानी 360 डिग्री पे आपने उसको रोटेट करना है। ठीक है, जब आप उसे 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे हम ज़ीरो लेते हैं तो हम इस तरह इसको जब 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो हमने इधर भी क्या करना है कि मॉलिक्यूल को रोटेट करना है और ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। नाउ व्हाट इज़ एन? एन हमारे पास होता है फोल्ड, कि आपने कितनी दफ़ा उस मॉलिक्यूल को रोटेट किया, कितनी दफ़ा उसको फोल्ड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एन की वैल्यू 2 आती है तो आपके पास आएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 180। मैंने इधर 2 पुट किया ना, तो एन की जगह 2। अगर 3 एन की वैल्यू 3 आती है तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास 120 डिग्री आएगा। C4 से 90 डिग्री, C5 आया तो मतलब आपने 72 डिग्री पे रोटेट किया मालिक्यूल को। C6 आया तो इसका मतलब है कि आपने 60 डिग्री पे मालिक्यूल को रोटेट किया। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जांपल से हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट BF3। सो सपोज दिस इज़ BF3। ठीक है, हमें पता है कि सारे F एक जैसे होते हैं, लेकिन हमने रोटेट करना है तो हम इसको F1 कह लेते हैं, इसको हम F2 कह लेते हैं, और इसको हम F3 कह लेते हैं। अब मैंने मालिक्यूल को एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, क्योंकि दिस इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमने कोई एक्सिस चूज़ करना है और उसी के अराउंड मालिक्यूल को रोटेट करना है। हम इस टाइम B को अपना एक्सिस चूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर एक्सिस, और इसी के अराउंड मालिक्यूल रोटेट हो रहा है। जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये जो दूसरी चीज़ें वो रोटेट होंगी, ये अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द चीज़ें रोटेट हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये पेन है इस तरह, तो इसके ये भी है, तो इसी के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें वो सारी रोटेट होंगी। चलें यहाँ से देखते हैं। ये देखें, F1 इधर था, अब वो 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 3 की जगह पे और 3 1 की जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा F3, यहाँ पे हो जाएगा F1, और यहाँ पे हो जाएगा F2। ओके, अब हमने अब ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। ठीक है ना, अब इसको और रोटेट करेंगे हम। ठीक है, अब और रोटेट करते हैं तो क्या होगा, और रोटेट करने से पहले ये देखें, F2 इधर था, अब F2 इधर चला जाएगा, F3 इधर आ जाएगा, और F1 इधर आ जाएगा। अब हमें मज़ीद रोटेशन करनी पड़ेगी। जब हम एक दफ़ा और रोटेट करेंगे तो F2 पहले अब इधर है, अब वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे F2 हो जाएगा, यहाँ पे F3 इधर आ जाएगा, और F1 इधर। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास ये वाला था। ठीक है, बोरॉन के इर्द गिर्द ही हम फ्लोरीन को रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कितनी दफ़ा रोटेट कराया? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम कहेंगे C1, दिस इज़ C2 एंड दिस इज़ C3। इसको रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है कि ये 3 दफ़ा रोटेशन हुई है। अब मैक्सिमम मतलब 3 पे वैल्यू जाकर रुकी है, तो अब सब के नीचे आप 3 3 लगाएंगे। ओके, अब आपने B को पकड़ के तो इन सब को रोटेट किया है, तो यानी आपके पास आ गया C3। ये है C3 है। ठीक है, इसको ये नहीं कहना कि ये 3 C3 है, नो, दिस इज़ 1 C3।
ओके, दिस इज़ 1C3 और इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि 1,3 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है, कि ये आपके पास 3 फोल्ड, इस C3 को कहते हैं 3 फोल्ड, कि आपने अब मालिक्यूल को 3 दफ़ा रोटेट किया। ये देखें ना, बी को आपने पकड़ा हुआ था और उसके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें रोटेट हो रही हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप इस F को पकड़ें और इसके इर्द गिर्द इनको रोटेट करें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यानी आप सिर्फ बी को पकड़ सकते हैं यहाँ पे और उसी के इर्द गिर्द सारे F को रोटेट कराया। और ये आपके पास जो C3 हैं, ये मेन चीज़ तो आपके पास C3 आई है ना, यानी C3 क्या है यहाँ पे, C3 120 डिग्री है। ओके, C3 120 डिग्री है, यानी आपने मालिक्यूल को 120 डिग्री पे एक दफ़ा रोटेट कराया, ये बना, फिर 120 डिग्री पे रोटेट कराया, ये बना, फिर 120 डिग्री पे रोटेट कराया, तो ओरिजिनल पोजीशन आ गई। अगर आप 120 120 120 को ऐड करेंगे तो आपके पास 360 डिग्री आएगा। तो ये है इसके अंदर 1C3। ओके, अब हम चेक करते हैं बारी बारी, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें C2 है, C4 है, C5 है, C6 है। तो इतना टाइम तो नहीं होता, तो बेहतर यही होता है कि इसको याद कर लिया जाए। वैसे भी इसके अंदर 1C3 है, ये एक C3 आ गया। ओके, अब हम C2 की बात करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये 1C3 क्यों है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए कि ये 1C3 क्यों है, तो अब मैं नेक्स्ट जो समझाने लगी उससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये उसी तरह, ये F1 है, ये F2 है, ये हमारे पास F3 है। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे। अब हमने इसको, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये पूरी लाइन। अब क्या होगा कि इन दोनों ने अपनी जगह पे रहना है, क्योंकि ये तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो फिक्स हो चुका है। सॉरी, यहाँ पे लाइन नहीं थी है। और अब आप देखें कि ये दोनों इधर, इनकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। F3 इधर आ जाएगा और F2 इधर आ जाएगा। हमने तो ओरिजिनल पोजीशन लेके आनी है, ये फिर उसी तरह अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। आप देखें F3 इधर और F2 इधर, तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो भी हमारे पास यही है, ठीक है। ये इसको इस तरह शो करने का मकसद ये होता है कि ये इसके इस पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रही है। हमने क्या किया है कि हमने F1 को पकड़ा हुआ है, ठीक है, B उसके साथ ही है, और F3 और F2 आपस में एक दूसरे को, ये इसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पे आ गया, इसके इस पॉइंट के अराउंड आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखें उसी तरह यहाँ पे आपने C1 लिखना है और ये हो गया C2, ठीक है। जिस तरह ऊपर मैक्सिमम 3 तक गया था, यहाँ पे मैक्सिमम 2 तक गया, तो इसलिए आप नीचे भी क्या लिख देंगे, 2 2। अब देखें, अब आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा यही F1 हो, क्योंकि सारे फ्लोरीन तो एक जैसे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर इधर हम F2 लिख दें, इधर हम F1 लिख दें, इधर हम F3 लिख दें, ठीक है। तो अब हम, पहले हमने F1 के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट कराया था, अब हम F2 के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे। तो क्या, ये बिल्कुल उसी तरह होगा कि यहाँ पे F2 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे F3 है ये, और ये F3 अब इस साइड पे आ जाएगा और ये F1 इस साइड पे आ जाएगा, यानी इसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल को हमने रोटेट करवाया है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फिर से। यहाँ पे हमने F2 रखा हुआ है और ये F1 अब इस साइड पे हो जाएगा और F3 इस साइड पे हो जाएगा। तो ये देखें, ये भी अब बिल्कुल ओरिजिनल के साथ मैच कर गया, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो C1, दिस इज़ C2, मैक्सिमम इसमें C2 चला है, तो ये C2। ओके, अब देखें कि ओके, अब हम F3 को पकड़ के भी तो मॉलिक्यूल को रोटेट करवा सकते हैं ना। तो अब हम F3 इधर लिख लेते हैं, और सॉरी F3 इधर लिख लेते हैं, दिस इज़ B एंड दिस इज़, उसको आप
F2 कह लें और इसको आपने F1 कहना है, ठीक है। 1 2 3। अब इसको भी रोटेट करवाएंगे उसी तरह। F3 के अराउंड मालिक्यूल रोटेट कर रहा है, ये F2 इधर, सॉरी F1 इस साइड पे आ जाएगा और F2 इस साइड पे चला गया, ठीक है। और ये F3 है। आप देखिए ये हमारे पास है F2 अब इधर आ जाएगा और F1 इधर आ जाएगा और F3 इधर ही है। ये हमारे पास C1, ये हमारे पास C2, मैक्सिमम 2 आए हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें मालिक्यूल को रोटेट करवाया जा सके। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितने C2 बने हैं। एक C2 वाला ये है, ठीक है, एक जिसमें हमने F1 के अराउंड मालिक्यूल को रोटेट करवाया। एक C2 वाला ये है जिसमें हमने F2 के अराउंड मालिक्यूल को रोटेट करवाया। और एक C वाला और C2 वाला ये है जिसमें हमने F3 के अराउंड मालिक्यूल को रोटेट करवाया। तो रोटेशन के लिए आपने इस तरह का साइन शो करना है, ठीक है, ऐसे कि इसके इर्द गिर्द मालिक्यूल रोटेट हो रहा है। यानी ये 180 डिग्री रोटेट करवाने पे ये आया, फिर से 180 डिग्री रोटेट करवाने पे ये आया, और 180 और 180 360 डिग्री होते हैं। यानी ओवरऑल 360 डिग्री करने के बाद आपकी ओरिजिनल पोजीशन, मालिक्यूल की ओरिजिनल पोजीशन आ गई है। और ये हमने रोटेशन की है, तो यानी हम कहेंगे कि BF3 में 1C3 है, लेकिन इसके अंदर 3C2 हैं। C2 कितने हैं? 3। और अगर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जिसमें n की वैल्यू हाई हो, जिसमें n वैल्यू हाई हो। अब आप यहाँ से देखें C2 हमारे पास आए तो 3 है, ठीक है, लेकिन इसमें n की वैल्यू ये होती है ना, Cn होता है ना फार्मूले में, n की वैल्यू ये वाली होती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, इसको नहीं देखना, आपने इसको देखना है, n प्रिंसिपल एक्सिस में इस चीज़ को देखना है। और यहाँ पे C की वैल्यू 3 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 1 आया है, ये 3 आया है। प्रिंसिपल एक्सिस में आपने n की वैल्यू चेक करनी है, चाहे वो 1 है या 2 है या 3 आया। तो ये देखें, ये यहाँ पे C3 बड़ा है ना, तो इसलिए इधर प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? 3, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैं आपको और भी एग्जांपल समझाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट।